भजन लाल से मीटिंग हुई। भजन लाल ने सबसे पहले मेरे बाप से कहा था तेरे बेटे को उनका टिकट दे देते हैं, बीजेपी से लड़ा देते हैं। मैंने कहा मैं हार्दिक पटेल नहीं हूँ, मैं वो लोग नहीं हूँ जो जेलों में डर के हमारे पहुंच गए, जो लोग हमारे जेलों में पहुंच गए। आज भी नरेश मीणा अगर बीजेपी ज्वाइन कर लेता, आज भी नरेश मीणा बीजेपी ज्वाइन कर लेता तो शायद हो सकता मेरे सारे मुकदमे खत्म हो जाते। हो सकता बीजेपी ज्वाइन करता तो सरकार मेरे खिलाफ एप्लीकेशन कोर्ट में नहीं लगाती। लेकिन तुम्हारे भाई ने कांटों भरा रास्ता अपनाया है, तुम्हारे भाई ने कांटों भरा रास्ता अपनाया है। मशहूर शायर वसीम बरेलवी ने कहा था कि अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे। लाख तलवारें बढ़ी आती हैं गर्दन की तरफ, सर झुकाना आता नहीं तो झुकाएं कैसे। तारीख 13 नवंबर 2024, दिन था देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव का। मतदान चल रहा था, लेकिन इन सब के बीच इसी विधानसभा के एक गांव समरावता से अलग तस्वीर आ रही थी। समरावता गांव को उनियारा उपखंड से जोड़ने के लिए यहाँ के ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार कर रखा था। मतदान का दिन बीत रहा था, लेकिन समरावता के वासी अपनी मांग पर अडिग थे। इधर प्रशासन सकते में था, अगर यहाँ वोटिंग नहीं हुई तो गाज उन पे ही गिरेगी। इसी बीच एक उड़ती हुई खबर आती है कि गांव के 3 लोगों से मतदान करवा दिया गया है। तभी निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा समरावता के मतदान केंद्र पर पहुंचते हैं और आओ देखा न ताओ सीधा एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ जड़ देते हैं। इसके बाद समरावता गांव पुलिस की कार्रवाई का एक ऐसा दंश झेलता है जिसे इतिहास के पन्नों से कभी मिटाया नहीं जा सकता। समरावता पुलिस छावनी में बदल जाता है। संघर्ष होता है ग्रामीण और पुलिस के बीच। कई गाड़ियां फूंक दी जाती हैं, लाठियां चलती हैं, पत्थर चलते हैं, कई लोग घायल हो जाते हैं। 13 नवंबर की रात जैसे तैसे गुजरी। अगले दिन 14 नवंबर को नरेश मीणा को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। 15 नवंबर को कोर्ट के आदेश के बाद नरेश को जेल भेज दिया जाता है। इस मामले में नरेश के साथ 60 और लोगों को गिरफ्तार किया गया। नरेश के अलावा बाकी सभी आरोपियों को जमानत दे दी जाती है, लेकिन नरेश मीणा के अगले करीब 9 महीने जेल में ही गुजरते हैं। लंबे इंतजार के बाद हाईकोर्ट ने नरेश को सशर्त जमानत दे दी, लेकिन अब एक बार फिर से नरेश के लिए जेल का बुलावा आ गया है। वो अपने उसी जाने माने अंदाज, उन्हीं तेवरों के साथ अपने समर्थकों को लिए नगर फोर्ट थाने पहुंचे और सरेंडर कर दिया। अब जेल नरेश का नया ठिकाना बन गया है। कोर्ट ने 13 जुलाई 2026 को उनकी जमानत रद्द कर दी थी। जज आरती महेश्वरी ने माना कि हाई कोर्ट ने नरेश मीणा को जो सशर्त जमानत दी थी उसका पालन जेल से बाहर आने के बाद नरेश ने नहीं किया था। नरेश मीणा की जमानत इसीलिए रद्द हुई क्योंकि 25 जुलाई 2025 को झालावाड़ के पिपलोदा में सरकारी स्कूल की दीवार गिरने से 7 बच्चों की मौत हुई थी। इस घटना के बाद नरेश मीणा एसआरजी अस्पताल के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे थे। अब नरेश तो नरेश है, दिमाग से नहीं दिल से सोचने वाला। अपनी जमानत की शर्तों की परवाह किए बिना पहुंच गए पीड़ित परिवार के बच्चों को न्याय दिलवाने के लिए, जहां से पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। जिसके बाद नगर फोर्ट थाना पुलिस ने इसे हाई कोर्ट जमानत शर्तों का उल्लंघन का आधार बनाते हुए SC/ST कोर्ट में उनकी जमानत रद्द करने की अर्जी लगाई थी। इसी आधार पर नरेश मीणा की जमानत को रद्द किया गया। आज नरेश मीणा अपने समर्थकों के साथ नगर फोर्ट थाने पहुंचे और सरेंडर कर दिया। नरेश ने अपने समर्थकों से कई जरूरी बातें भी कही। सुनिए नरेश मीणा ने क्या कहा। पिछले सालों आपने देखा होगा 3 चुनाव, 3 दिवाली चुनाव में निकल गई और 2 मेरा जन्मदिन आने वाला 16 अगस्त को, और जन्मदिन के दिन आपका भाई पिछली बार झालावाड़ में रहा, हो सकता है टोंक में रहा, लेकिन मैं एक अपील और करके जा रहा हूँ। एक आदिवासी दिवस है 9 तारीख को आदिवासी दिवस है। मेरी रिहाई की बात मत करना, उसमें हम मेरी रिहाई की बात मत करना, लेकिन आदिवासी दिवस के दिन वो जो मेरा भाई, वो जो कंवरलाल मीणा जो झालावाड़ की जेल में पड़ा है, जिसके विधायकी खा गए, अगर तुम में दम है आदिवासियों तो ये जरूर दिखा देना। 9 अगस्त को एक ही मांग करना कि राज्यपाल कंवरलाल मीणा की माफी दे और कंवरलाल मीणा को सलाखों से बाहर लाए।
9 तारीख को आदिवासियों से एक ही निवेदन करूंगा कि आदिवासियों के दिन, आदिवासी दिवस पर कंवरलाल मीणा की रिहाई की बात हो और राज्यपाल उसको माफ करे, क्योंकि किस तरह का षड्यंत्र हुआ वो सब आपके सामने। इन सब में नरेश ने एक बड़ी बात अंता से बीजेपी के पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा के लिए भी कही। कंवरलाल मीणा एसडीएम के ऊपर पिस्टल तानने के आरोप में जेल में बंद हैं। करीब 20 साल पुराना मामला है। 3 साल की सजा होने के बाद जेल काट रहे हैं। कंवरलाल मीणा के साथ सरकार और पार्टी की बेरुखी तो है ही, लेकिन अब नरेश मीणा कह रहे हैं कि 9 तारीख को आदिवासी दिवस के दिन मेरी रिहाई की मांग मत करना, पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा की रिहाई की मांग करना। नरेश का यह बयान कई सियासी संकेत देने वाला है। पंचायत निकाय चुनाव आने वाले हैं और मीणाओं के साथ पूरे आदिवासी समुदाय को संबोधित करना बड़ा सियासी संकेत हो सकता है। कंवरलाल मीणा की उनकी ही सरकार में हो रही अनदेखी किसी से छुपी हुई नहीं है। नरेश मीणा के समर्थक कह रहे हैं कि सरकार पंचायत चुनाव से पहले नरेश को जेल में रखकर गरीबों, किसानों, मजदूरों और छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। स्पेशल लोक अभियोजन नियुक्त करके जमानत को रद्द करवाया गया है। खैर, न्यायपालिका के फैसले पर सवाल उठाना लाजमी नहीं है, लेकिन नरेश मीणा को वापस जेल भेजने का फैसले पर आप क्या सोचते हैं? और आने वाले पंचायती राज चुनाव में कितना नुकसान सरकार को होने वाला है? कमेंट में जरूर लिखें। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अभिषेक, नमस्कार।